योगी आदित्यनाथ के 5 दाव। बजरंग बली पर जिसने सवाल उठाया उसको योगी देंगे घाव। योगी आदित्यनाथ का बजरंग बली पर मास्टर स्ट्रोक। सीएम योगी कैसे लेंगे बजरंग बली का बदला। देखते ही देखते कर्नाटक में चुनावी हवा बदल गई, चुनावी मुद्दे बदल गए। कांग्रेस यहां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक की बीजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का ख्वाब देख रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही अप्रैल का महीना खत्म हुआ और मई की शुरुआत हुई, अचानक कर्नाटक के चुनावी दंगल में बजरंग बली की एंट्री हुई। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को घेरने का खेल बजरंग बली के नाम पर चलने लगा। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज इस बात से हैरान थे कि उनकी पार्टी के घोषणा पत्र में तो बजरंग दल का जिक्र है, लेकिन बीजेपी बजरंग बली पर पहुंच गई। यानी कांग्रेस ने जहां बजरंग दल पर बैन की बात कही थी, वहीं बीजेपी ने इसे बजरंग बली से जोड़ दिया। इसी बीच कर्नाटक के चिकमंगलुरु के चुनावी मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जय बजरंग बली का नारा लगाया और कांग्रेस को पटखनी देने का मास्टर स्ट्रोक चल दिया। साफ कर दिया कि बजरंग बली का अपमान न तो कर्नाटक की जनता सहेगी और न ही देश की जनता। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव कर कांग्रेस ने हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। बहुसंख्यक समुदाय इसे कभी भी किसी स्थिति में सहन नहीं करेगा, साथ ही इसका बदला लेगा। यानी कि योगी आदित्यनाथ ये साफ इशारा कर रहे हैं कि बजरंग बली का कांग्रेस ने अपमान किया तो अब कर्नाटक की जनता चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत से जिताकर कांग्रेस से बदला लेगी। योगी के मास्टर स्ट्रोक की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कर्नाटक की पब्लिक को बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश की। पहला पॉइंट, हनुमान की धरती कर्नाटक। योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैली में बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, लेकिन उनके परम भक्त हनुमान की जन्मस्थली कर्नाटक की धरती है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ जहां भी रैली करने पहुंचते हैं, सबसे पहले मंच से जय बजरंग बली का नारा लगाते हैं। उसके बाद कर्नाटक और यूपी का रिश्ता बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी और कर्नाटक का रिश्ता आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है, क्योंकि जहां अयोध्या प्रभु श्री राम की धरती है तो वहीं कर्नाटक श्री राम के सबसे प्रिय और उनके साथी हनुमान की जन्मस्थली है। यानी योगी बहुसंख्यक समुदाय को हिंदुत्व के नाम पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, बजरंग दल को लेकर कांग्रेस का घेराव। उधर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने की बात की है। योगी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया है, कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता दिया है। योगी का आरोप है कि कांग्रेस बजरंग दल जैसे सामाजिक संगठन को उसकी अपनी ही धरती पर बैन कर रही है, यानी हनुमान की सेना को उसी की धरती पर बैन किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस अपने ही चाल में गिरती नजर आ रही है। तीसरा, विपक्ष की हिंदू विरोधी नीति। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जैसी पार्टियां पीएफआई और आईएसआईएस जैसे स्लीपर सेल को बढ़ावा दे रही हैं। यानी कांग्रेस आतंक और माफियागिरी के साथ खड़ी है, बल्कि बीजेपी ऐसे संगठनों पर नकेल कसने के लिए इन्हें बैन करेगी। साथ ही इसके लिए उन्होंने यूपी का मॉडल भी पेश किया, ये दर्शाने की कोशिश की कि जिस तरह से यूपी में माफियाओं और आतंक पर नकेल कसी गई, ठीक वैसे ही कर्नाटक में भी कानून का राज होगा। चौथा, विकास में कांग्रेस का रोड़ा। योगी आदित्यनाथ लगातार पीएम मोदी और केंद्र की योजनाओं को भी जनता के सामने रख रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि अगर फिर जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया तो विकास का पहिया डबल इंजन वाली सरकार के साथ और भी तेजी से दौड़ेगा। आखिर बजरंग बली कर्नाटक के चुनाव में इतने हावी क्यों हैं? तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कर्नाटक में हिंदू मतदाताओं की संख्या। हिंदू धर्म कर्नाटक में सबसे बड़ा धर्म है। कर्नाटक की 84% आबादी हिंदुओं की है। इसके बाद बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इस्लाम और सिख धर्म है। भारत की चुनावी राजनीति को प्रभावित करने में आस्था का अहम किरदार रहता है, जिसे सियासतदान समय समय पर भुनाने की कोशिश करते रहे। ऐसे में बीजेपी ने बड़ी चतुराई के साथ कांग्रेस को कर्नाटक में घेरने का बड़ा दाव चल दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक ऐसे देवता जिनकी लीडरशिप क्वालिटी में सबको अपना कल्याण दिखता है, जो कूटनीतिज्ञों के कूटनीतिज्ञ हैं, जो सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, कैसे उनके नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण होता है। क्या कर्नाटक में बीजेपी की नैया बजरंग बली पार लगा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा।